नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल शिव का आशीर्वाद में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साधना कई प्रकार की होती है, कई शक्तियों की होती है। देवी देवताओं की साधना करते हैं साधक, भूत प्रेत की साधना करते हैं साधक, और साधक हमजाद की साधना करते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की साधनाओं का वर्णन मिलता है तंत्र शास्त्रों में। आज हम आपको एक ऐसी साधना के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम बेताल साधना कहा जाता है। यह बेताल साधना जो है, देवी के 52 वीरों में से एक घंटाकर्ण वीर बेताल जो हैं उनकी साधना के बारे में आपको बता रहे हैं। इस साधना के विषय में कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है, जितनी देर में घंटे की आवाज़ कानों में पहुँचे उतनी देर में ही इस बेताल वीर की शक्ति अपना कार्य पूरा कर डालती है। बेताल वीर को याद करते ही कार्य सिद्ध हो जाता है। बेताल वीर का एक चित्र बनाकर, जिसमें घंटाकर्ण बेताल सर पर मुकुट धारण किए हुए हों और भक्तों की रक्षा के लिए धनुष बाण हाथ में लेकर सावधान मुद्रा में वो खड़े हों, एक ऐसा चित्र कागज के ऊपर खुद ही रेखा अंकित कर लें और उनके इसी रूप का ध्यान करते हुए आपने जाप करना है। उनका जो चित्र है घंटाकर्ण बेताल जी का, वो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। चित्र जो है वो आपको दिखा रहे हैं। यह श्री घंटाकर्ण बेताल इनका चित्र है। इस चित्र को ध्यान से देखें। लेकिन ये ध्यान रखें, ये साधना बहुत ही तीक्ष्ण है। इसमें जरा सी भी भूल होने पर साधक अपने प्राणों से हाथ धो सकता है। इसलिए सावधान होकर इस साधना को करें और हो सके तो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही इस साधना को करें। साधना में आपको क्या सामग्री चाहिए, इसको आप लिख लीजिए। आपको एक यंत्र लेना है, श्री घंटाकर्ण महायंत्र आपको बना बनाया मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप यंत्र को इस प्रकार बना भी सकते हैं जैसा हम आपको दिखा रहे हैं। धूप दीप, भोग के लिए मिष्ठान, पहनने के लिए पीले वस्त्र और हवन के लिए शुद्ध घी। लेकिन ये साधना आप घर पर नहीं कर सकते, इसलिए रात्रि में कोई निर्जन स्थान पहले से देख कर रखें, या कोई देवी का मंदिर या शिव मंदिर या कोई खंडर या शमशान, ऐसे मंदिर हो, ऐसा स्थान हो जहाँ पर कोई रात्रि में आता ना हो, यानी कि वहाँ एकांत आपको सुलभ हो। ऐसे स्थान पर ही आपने साधना करनी है और 1 लाख का जाप 40 दिन तक करना है। 40 दिन में एक निश्चित संख्या जप कर लें और 1 लाख का जाप करें। एक सफ़ेद कागज़ पर घंटाकर्ण वीर का यंत्र जो हमने आपको दिखाया है, बताया है, उसे बनाकर किसी गत्ते पर या शीशे पर चिपकाकर अपने सामने उसे खड़ा कर लें। जब भी आप अनुष्ठान आरंभ करें, जिस दिन भी आप अनुष्ठान आरंभ करें, उस दिन पूरे दिन उपवास रखना है और संध्या के समय आपने भोजन कर लेना है। सुबह के समय मंदिर में देवी माता को भोग लगाकर, किसी भी मिठाई का भोग लगाकर, उनसे साधना पूरी होने तक आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रार्थना करें। संकल्प करें कि हे देवी माँ, मैं साधना करने जा रहा हूँ और साधना में आपका आशीर्वाद ही मुझे सफल बना सकता है। आपका वीर बेताल मेरे को सफलता प्रदान करे, मेरे कार्य को सिद्ध करे। ऐसा संकल्प लेकर, देवी माँ से आशीर्वाद लेकर आप इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें। लेकिन याद रखें, अगर आपने संकल्प ले लिया, उसके पश्चात किसी भी दशा में आपने इसे अधूरा नहीं छोड़ना। अब शाम के समय आपने व्रत खोलकर जो भी खाना है हल्का भोजन करके, उसके पश्चात जब रात्रि में आप उस स्थान पर पहुँचे जो आपने पहले से चुन लिया है, जहाँ आपने साधना करनी है, उस स्थान पर पहुंचकर सबसे पहले भूमि को नमस्कार करें और प्रार्थना करें कि पृथ्वी माता, मेरे इस कार्य में जो मैं साधना करने जा रहा हूँ, मुझे शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति हो। आपका आशीर्वाद मेरे अंग संग रहे। ऐसा बोलकर
एक घेरा खींचे। उस घेरे को आप किसी लकड़ी की सहायता से या उंगली से या फूंक मारकर या जल का छींटा देकर एक घेरा बनाकर आप घेरा खींच लें। आसन बिछाएं उसके अंदर और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। उसके पश्चात सामने आप बाजोट के ऊपर यानी पटड़े के ऊपर वस्त्र बिछाकर इस यंत्र को जो आपको बताया गया है स्थापित करें। धूप दीप जलाएं, भोग की सामग्री सामने रखें और बेताल वीर का ध्यान करें। माला हाथ में लेकर सावधानी से आपने जाप आरंभ करना है। जाप के समय जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अशुद्ध मंत्र अगर बोलेंगे तो साधना फलीभूत नहीं होगी, मेहनत करने पर भी कोई फल नहीं मिलेगा। जाप पूरा होने के पश्चात बेताल वीर को भोग लगाकर भोग की शेष सामग्री नदी में आपने प्रवाहित कर देनी है और रात्रि में वहीं भूमि पर शयन करना है। इस प्रकार 39 दिन तक आपने अनुष्ठान पूरा करना है। 40वें दिन आपने जो अनुष्ठान करके 39 दिन तक आपने अनुष्ठान वैसे करना है मंत्र पढ़ते हुए। 40वें दिन आपने मंत्र पढ़कर जितनी संख्या का मूल मंत्र है आपका उसका दशांश हवन करना है, भोग लगाना है। उस समय भगवती की कृपा से बेताल वीर प्रसन्न होकर आपके सामने आ सकते हैं। बेताल वीर का रूप भयानक भी हो सकता है। ऐसे में आपको देवी माँ का आशीर्वाद अपने सर पर महसूस करते हुए डरना नहीं है। बेताल वीर से बिल्कुल ना डरें, श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में झुककर नमस्कार करें और उनसे वर प्राप्त करें। उनसे कहें कि हे बेताल वीर, मैं इस कार्य के लिए आपकी साधना कर रहा था, आप कृपा करके मुझे वरदान दें। और उस रात को फिर आपने वहाँ पर सोना नहीं है। उनको नमस्कार करके नमन करके आपने अपने घर वापस आ जाना है। घर पर आकर माता जी को नमस्कार करना है और बिना किसी से बात किए सो जाना है। अब इनका जो मंत्र है वो इस प्रकार है, आपको बता रहे हैं। ओम घंटाकर्णो महावीरः सर्वव्याधि विनाशकम विस्फोटक भयम प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबलः यत्र तवेतिष्ठ से देव लिखतोक्षर पंक्ति रोगास्त्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफोद्भव तत्र राजभयम नास्ति यन्ति कर्णे जपाक्षरम। शाकनी भूत बेताला राक्षसा पनग्गा शिवा न काले मरणम तस्य न च सर्पेन दंशनम अग्निचोर भयम नास्ति। ओम ह्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ठह 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 स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीरः सर्वव्याधि विनाशकम विस्फोटक भयम प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तवम तिष्ठ से देव लिखतोक्षरम पंक्तिभिः रोगास्त्र प्रणश्यन्ति वात पित्त कफोद्भवः तत्र राजभयम नास्ति यन्ति कर्णे जपाक्षरम। शाकनी भूत बेताला राक्षसा पनग्गा शिवा न काले मरणम तस्य न च सर्पेन दंशनम अग्निचोर भयम नास्ति। ओम ह्रीं घंटाकर्णो नमोस्तुते ठह 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 स्वाहा। यह मंत्र देवी माँ भगवती की कृपा से साधकों को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये साधना प्रस्तुत की है, आप इस साधना को करें। जो साधक वास्तव में ही शक्ति को चाहता है वो इस साधना को सावधानी पूर्वक करे, लाभ उठाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ शिव का आशीर्वाद आपके साथ, आपसे अनुरोध करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।